आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा क्वेश्चन दे रखा है कि गैस अणु का वास्तविक आयतन नगण्य होगा, यह कथन अनुरूप है। ठीक है, इसके लिए दोस्तों हमारे पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। ऑप्शन नंबर 1 अवोगाड्रो की परिकल्पना, ऑप्शन नंबर 2 गतिज सिद्धांत, ठीक, ऑप्शन नंबर 3 बॉयल के नियम, ऑप्शन नंबर 4 चार्ल्स के नियम का। ठीक है, ओके, मतलब इसमें जो 4 नियम दिए हैं इनमें से किससे मतलब ये अनुरूप है, मतलब ये कथन अनुरूप है कि गैस अणु का वास्तविक आयतन नगण्य होगा। अब दोस्तों इससे समझने से पहले, इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम क्या करते हैं, पहले तो देखो मैं अणुगत सिद्धांत आपको समझा दूंगा, आप इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा जाएंगे। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि केवल सॉल्यूशन फाइंड कर लेने से, ठीक है, आप ये नहीं कि एक अच्छे जो है स्टूडेंट हो जाएंगे। केवल सॉल्यूशन फाइंड कर लेना ही आपका पर्पस नहीं होना चाहिए, सॉल्यूशन तो फाइंड करना ही करना आपको है। लेकिन दोस्तों उस क्वेश्चन से आप कितना सीख रहे हैं इस पे भी आपको बहुत ध्यान देना जरूरी है कि आप उस क्वेश्चन से कितना सीख पा रहे हैं। अब इस क्वेश्चन से कितना सीख पा रहे हैं इस चीज पे भी आपको ध्यान देना होगा कि इस क्वेश्चन से अगर नए रिलेटेड पॉसिबल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं। ठीक है, मतलब कंपटीशन में आपको इसी क्वेश्चन से रिलेटेड नए क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा सकते हैं इस क्वेश्चन से, मतलब कुल मिला के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस क्वेश्चन की एनालिसिस कैसे करनी है। तो दोस्तों देखो, इस क्वेश्चन को अगर मैं बताऊं तो आप ये बताइए कि जो है क्या कि जो है गैस का अणुगत सिद्धांत कहता क्या है। तो गैस का जो अणुगत सिद्धांत है, ठीक, मैं उसके कुछ मेन पॉइंट आपको बता देता हूं। गैस का अणुगत सिद्धांत, ठीक, ओके, गैस का अणुगति सिद्धांत मैं वो आपको समझा देता हूं, फिर आप उसके थ्रू इस क्वेश्चन को बताइए। ठीक, ओके, तो गैस का अणुगत सिद्धांत दोस्तों क्या है, गैस का अणुगत सिद्धांत यह है क्या कि देखो होता क्या है, मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ, जो मेन पॉइंट होंगे वो मैं लिख दूंगा। अब देखो पहला पॉइंट जो गैस का अणुगत सिद्धांत क्या होता है, पहला पॉइंट ये है कि जो है गैस अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है, तो आपको पता है, ठीक, जिन्हें हम अणु कहते हैं। और गैस के अणु भार व अन्य गुणों में क्या होते हैं, समान। मतलब मैं क्या बोला कि जो गैस है वो कई सूक्ष्म कणों से या सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है। इन कणों को हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। और गैस के अणु भार व अन्य गुणों में क्या होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, ओके। अब दूसरा पॉइंट आपका क्या है दोस्तों, दूसरा पॉइंट आपका ये है कि प्रत्येक गैस के अणु, अब तो आपको पता है कि जो गैस के अणु हैं वो एक जगह तो ठहरेंगे नहीं भाई, वो तीव्र वेग से सभी दिशाओं में अनियमित रूप से गति करते हैं। ठीक है, ये दोनों पॉइंट आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक, लेकिन जो इसका सबसे मेन पॉइंट ये है कि जो अणु सीधी रेखा में गति करते हैं वो एक दूसरे तथा पात्र की दीवारों से टकराते रहते हैं। ठीक है, मतलब मैं क्या बोला कि पहले तो मैं बोला कि सूक्ष्म अणु होते हैं भाई, वो अणु अनियमित रूप से गति करते हैं, दूसरा पॉइंट ये। अब तीसरा पॉइंट ये है कि जो अणु अनियमित रूप से गति करते हैं लेकिन वो सीधी रेखा में गति करते हैं, तो वो एक दूसरे अणुओं से टकरा जाते हैं। या जो आपका जो पात्र, जिस बर्तन में गैस आपकी रखी मतलब है, जिस पात्र में है, उस पात्र की दीवारों पर क्या करते हैं, टक्कर के कारण इनकी गति की दिशा बदलती है। ये टक्करें क्या होती हैं, प्रत्यास्थ होती हैं। ठीक, अर्थात इन टक्करों के कारण गतिज ऊर्जा की कोई मतलब हानि नहीं होती, मतलब कुल मिला के आप ये रखिए याद। ठीक है, ओके। लेकिन अब दोस्तों इसका जो मेन पॉइंट ये है कि ये बताया गया कि गैस में अणुओं के मध्य आकर्षण बल क्या होता है, नगण्य। ठीक है, मतलब क्या होता है कि गैस में, ठीक, ओके, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। गैस में क्या होता है, गैस में अणुओं के मध्य, ठीक, इन पॉइंटों को आप याद रखिए, गैस में अणुओं के मध्य, ठीक, क्या होता है, आकर्षण, गैस में अणुओं के मध्य आकर्षण क्या होता है, नगण्य होता है। ठीक है, ओके। दूसरा पॉइंट अगर इसका मैं बताऊं, मैंने कुछ पॉइंट तो आपको बता दिए, कई सूक्ष्म कणों से मिलकर बनी होती है गैस, ठीक, और वो क्या होते हैं, सभी दिशाओं में गति करते हैं। ठीक, और पात्र की दीवारों पर करते हैं, जिससे मतलब ये पात्र की दीवारों पर टक्कर करते हैं, आपस में टक्कर, जिससे टक्करें क्या होती हैं, प्रत्यास्थ होती हैं। ठीक, तो मैं ये भी पॉइंट आप लिख लीजिए, क्या टक्कर जो होती हैं वो मतलब सीधी रेखा में जो टक्करें होती हैं वो क्या होती हैं, प्रत्यास्थ होती हैं, जो है क्या, प्रत्यास्थ होती हैं टक्करें। ठीक, और उन टक्करों से क्या होता है, प्रत्यास्थ होती हैं, ठीक, प्रत्यास्थ टक्करों के होती हैं, प्रत्यास्थ टक्करों के फलस्वरूप जो है गतिज ऊर्जा में नेट हानि नहीं होती। मतलब क्या कहते हो, गतिज ऊर्जा में जो है कोई ज्यादा हानि नहीं होती, कोई ज्यादा हानि नहीं होती। ठीक, किसमें, गतिज ऊर्जा, ठीक, गतिज ऊर्जा में। ठीक, ओके, यह लिखिए आप, गतिज ऊर्जा में कोई ज्यादा हानि नहीं होती। ठीक है, ओके।
अब उसके बाद जो मेन पॉइंट आपका ये है, क्या है कि गैस में अणु एक दूसरे से अधिक दूरी पर रहते हैं। ये तो आपको पता है भाई, पता है कि नहीं पता है? बिल्कुल ये पता होना भी चाहिए, ये तो गैस की एक प्रॉपर्टी है। क्या गैस के अणु क्या होते हैं, गैस के अणु एक दूसरे से काफी दूरी पर होते हैं, पास पास नहीं होते। गैस के अणु क्या एक दूसरे से क्या होते हैं, गैस के अणु एक दूसरे से क्या होते हैं, अधिक दूरी पर होते हैं। एक दूसरे से क्या होते हैं, अधिक दूरी, एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल अधिक दूरी पर होते हैं। अब होता क्या है कि जिससे होता क्या है कि गैस के कुल आयतन की तुलना में, जैसे गैस का कुल आयतन हो गया हमारा क्या, V, ठीक है, तो गैस के कुल आयतन की तुलना में, ठीक, जो वास्तविक आयतन होता है अणुओं का, गैसों की कुल आयतन की तुलना में जो अणुओं का वास्तविक आयतन हो गया, वो क्या हो गया, नगण्य। क्यों? क्योंकि भाई अणु आपके दूर दूर होते हैं, अणु एक सूक्ष्म जो कण है। अब बड़ी चीज के रेस्पेक्ट आप कोई छोटी चीज देखोगे तो वो नगण्य ही तो आपको दिखेगी। ठीक, मतलब मेरा कहने का है कि अगर 1000 के रेस्पेक्ट में आप 0.001 देखो तो क्या वो नगण्य ही तो दिखेगा। इसका मतलब ये इसके सामने बहुत छोटा, ये शून्य ही के बराबर तो लगेगा 1000 के सामने। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि होता क्या है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो है गैस के कुल वास्तविक आयतन की तुलना में, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं पॉइंट जो बोल रहा हूं आप याद रखिए, क्या कि चौथा कि गैस के कुल आयतन की तुलना में, गैस के कुल आयतन की तुलना में, कुल आयतन क्या हो गया, कुल आयतन आपका कैपिटल V होगा, कुल आयतन की तुलना में, ठीक, क्या गैस के कुल आयतन की तुलना में, गैस के कुल आयतन की तुलना में अणुओं का वास्तविक आयतन क्या होता है, मतलब किसका, अणुओं का, कुल आयतन की तुलना में अणुओं का वास्तविक आयतन, ठीक है, अणुओं का वास्तविक आयतन क्या होता है, अणुओं का वास्तविक आयतन क्या होता है, नगण्य। ठीक, वास्तविक आयतन नगण्य होता है, ये पॉइंट आप याद रखिए बिल्कुल। तो इस पॉइंट को आप क्या करिए, हाईलाइट करिए। ठीक है, ओके। अब देखो इसी पॉइंट से आपका क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बिल्कुल इसी पॉइंट से आपका क्वेश्चन हो जाना चाहिए। ठीक, अभी देखो यहाँ पे कह रहा है गैस अणु का वास्तविक आयतन नगण्य होगा, कथन किससे अनुरूप है। ठीक है, बिल्कुल। तो गैस का वास्तविक आयतन जो है, क्या गैस अणुओं का, कैसे लिखा है, गैस अणु का वास्तविक आयतन, तो अणुओं का वास्तविक आयतन जो है गैस के कुल आयतन की तुलना में क्या होता है, नगण्य। तो किससे, गतिज से, मतलब इस सिद्धांत से, गतिज सिद्धांत से रिलेटेड। तो भाई हमारा कौन सा, सेकंड ऑप्शन सही है, लेकिन बाकी ये सब ऑप्शन हमारे क्या है, गलत। लेकिन हम एक एक करके इनके बारे में भी बात कर लेते हैं। आपका बॉयल का नियम क्या कहलाता है। अब आप इसके बारे में अगर बात करें तो बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और एवोगाड्रो परिकल्पना में सब एक चीज आपको बता देता हूं, क्योंकि जो है क्वेश्चन में क्योंकि मेरा पर्पज ये है कि आप आए तो क्वेश्चन से कुछ सीख के जाएं। अब देखो मैंने आपको सोल्यूशन तो दे दिया, सोल्यूशन तो यहाँ तक है, मैंने बता दिया आपको, लेकिन आपको बॉयल्स का नियम, चार्ल्स का नियम, इनके बारे में भी पता होना जरूरी है। अब बॉयल का नियम क्या होता है कि किसी स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा, क्या बॉयल का नियम क्या कहता है कि किसी, मैं बता देता हूँ, मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि टाइम मेरे पास ज्यादा है नहीं, मैं बता देता हूँ। क्या बॉयल का नियम क्या कहता है कि किसी जो है निश्चित ताप पर, मतलब आपका ताप क्या होता है, स्थिर होता है, ताप आपका क्या होता है, स्थिर। ठीक, तो किसी निश्चित ताप पर या स्थिर ताप पर गैस की जो आयतन होता है, ठीक, वो किसके अनुपाती होता है, दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है आपका बॉयल का नियम। ठीक है, ओके, ठीक, ओके। अब जो चार्ल्स का नियम दोस्तों है, चार्ल्स का नियम क्या कहता है कि किसी गैस का जो है स्थिर ताप, जो है किसी गैस की स्थिर दाब पर, ठीक है, मतलब चार्ल्स में क्या होता है, दाब स्थिर होता है, मतलब P क्या होता है, स्थिर। तो स्थिर दाब पर किसी गैस के आयतन की निश्चित मात्रा का आयतन, ठीक, परम ताप के समानुपाती होता है। यहाँ पे परम ताप आप याद रखिएगा, ठीक, डिग्री सेंटीग्रेड में टेम्परेचर नहीं, किसमें, परम ताप में। ठीक है, ओके। एवोगाड्रो की परिकल्पना क्या थी दोस्तों, एवोगाड्रो की परिकल्पना ये थी, क्या थी, एवोगाड्रो की परिकल्पना दोस्तों हमारी ये थी, क्या थी, कि समान ताप और दाब पर गैस के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। मतलब क्या कह सकते हो, जो गैस का आयतन था वो किसके, मोलों के अनुक्रमानुपाती था। ये होता है हमारा एवोगाड्रो की परिकल्पना। ठीक है, ओके। तो मैंने यहाँ पे हर एक चीज आपको ब्रीफली समझाई है। ठीक, गैस का अणुगत सिद्धांत मैंने आपको समझाया। ठीक, जो मैंने हर एक चीज यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करके बताई। तो मैं आशा करता हूँ चीजें आपको समझ में आएंगी। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।